हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसीएस चैनल में। मेरा नाम है शिवम जैल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पबेट के बारे में। और इसमें हम बात करेंगे पहले सिलेबस की, फिर सिलेबस को क्रम वाइज तोड़ेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी में। उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, उसको कैसे करना है, और फिर सबसे लास्ट में सबसे ज़रूरी टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, जो लोग नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो वीडियो आगे डालूं और आप तक आसानी से वह पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं अपने बारे में। इट्स मी, आई एम बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। चलिए दोस्तों, पहले पेपर को हम देखते हैं आज। दोस्तों, ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, जिसमें लोक प्रशासन के बारे में जो पहला जो है लोक प्रशासन है, और उसका अर्थ हो गया महत्व, विस्तार। और लोक प्रशासन, निजी, कला, विज्ञान, लोक प्रशासन सभी जो है पूरा एक टॉपिक है जो लोक प्रशासन, वो फर्स्ट में ही है। अगला जो है संगठन के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन। इसमें टेलर, मैक्स वेबर, लूथर गुलिक, ये सोशल वर्क में भी है। उसके बाद मेयो, और उसके बाद चेस्टर बर्नार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी चेस्टर बर्नार्ड और लूथर गुलिक दोनों के जो मॉडल हैं वो सोशल वर्क में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस पेपर में तो है ही हैं, टॉपिक में ही दिए हुए हैं। संगठन के नियम, पद सोपान, आदेश की एकता, सत्ता, अधिकार, उत्तरदायित्व। उसके बाद है प्रशासनिक व्यवहार, संगठन संरचना, कार्मिक प्रशासन, इसमें हमारी नौकरशाही आ जाती है पूरी तरह से। वित्तीय प्रशासन, इसमें बजट वगैरह आता है। और उत्तरदायित्व नियंत्रण, यानी कि इसमें जो है कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण दोनों हैं। प्रशासनिक विधि और उसके जो सुधार हैं। उसके बाद तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन, और उसके बाद प्रशासन का अर्थ, प्रकृति वगैरह के बारे में भी है। लोक नीति, लोक प्रशासन में नीति और नीति के निर्धारण की संकल्पना और उसका महत्व। दोस्तों, एक छोटा सिलेबस है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है लोक प्रशासन। अगर आप इसको ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो बेझिझक लीजिए, अच्छे नंबर भी आप पाएंगे, बशर्ते आप थोड़ा मेहनत इस पे अच्छे से कीजिए। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पेपर के लिए। और जैसे मुझे अभी दिल्ली में तो उनियाल सर का नोट्स है, और एक दो कोचिंग है दिल्ली में, आराम से मिल जाता है लोक प्रशासन का सिलेबस, वो सॉरी नोट्स। बट इलाहाबाद के बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, टीचर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, कौन पढ़ाता है, किसके नोट्स वहाँ बिकते हैं। तो अब मैं अभी किसी को बता भी नहीं पाया हूँ। अगर जो वीडियो मेरी देख रहे हैं किसी को अगर पता है लोक प्रशासन के जो नोट्स हैं वहाँ पर कौन टीचर हैं ऐसे जो पढ़ाते हैं वगैरह, जो दूसरे लोगों को मैं बता सकूँ, तो नीचे कमेंट में अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, हम देखते हैं इसकी जो सिलेबस है उसको हम तोड़ते हैं कैसे करना है। चलिए दोस्तों, पहले पेपर का हम सेक्शन वाइज फाइन करते हैं। आपको सिलेबस में सेक्शन नहीं दिया हुआ है, पूरा नॉर्मल दिया हुआ है। 1 से लेके 10, 12, 13, 14, 15 जो भी टॉपिक हैं सारे एक साथ दिए हुए हैं। तो मैंने थोड़ा यहाँ किया है कि इसको बांट दूँ जिससे आपको हेल्प मिले, कि बस वही है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं तो 2 ऊपर से करिए, 3 नीचे से, या 3 ऊपर से 2 नीचे से। तो इसमें जो पहला है लोक प्रशासन का अर्थ महत्व। देखिए, जब भी आप मैंने अभी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है इसके लिए, तो मेरी वो वीडियो जो है मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी, अगर आपको ज़रूरत हो, आपने नहीं देखा है वो वीडियो, और जिन लोगों ने देखा है तो उनको बुक्स पता है। मैंने बाकी सोशल वर्क और डिफेंस के लिए मना किया है कि बुक्स ना पढ़ें, लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बुक्स जरूर पढ़ें। पहले तो बुक्स ही पढ़ें, बुक्स से पढ़ने के बाद आप नोट्स पे जाएं, कि इसकी बहुत अच्छी मार्केट में बुक्स आती हैं। एक बार बुक्स को पढ़ लेंगे आप, थोड़ा एक जनरल आइडिया बन जाता है, आप खुद अपने नोट्स बनाएंगे। उसके बाद आप जो टीचर जो नोट्स देते हैं उनसे, उनके जो नोट्स देख के पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। तो नोट्स जब बनाए, तो मैंने ये आपका टॉपिक वाइज तोड़ रखा है सारा का सारा। जैसे लोक प्रशासन हो गया, तो आप क्या कीजिए, एक नॉर्मल 10, 15, 20, 25 पेज का जितना भी है ये एक कॉपी मान लीजिए पूरा, अपने एक लोक प्रशासन का अर्थ, महत्व, परिभाषा वगैरह जो जितनी भी सारी चीजें हैं आप उसमें ऐड कीजिए। किसी ने अगर कोई कोटेशन कुछ बोला है लोक प्रशासन के लिए कि लोक प्रशासन क्या होता है, तो उसको ऐड करें। किसी ने भी बोला हो,
चाहे वो फॉरेनर थिंकर हो, इंडियन हो, कोई भी हो, और उसने कुछ अच्छे वर्ड्स दिए हो, तो वहाँ एक जगह नोट डाउन करके रखें। इससे क्या है, जब क्वेश्चन की आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो वहाँ आप उसको दे सकें, थोड़ा प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का भी। तो आप पूरा एकदम अलग अलग सेक्शन, जैसे मैं बता रहा हूँ लोक प्रशासन का अर्थ महत्व हो गया, तो पूरा एक टॉपिक है, आप पूरा एकदम अलग लिखें इसको। उसके बाद संगठन के सिद्धांत, संगठन को एकदम अलग बनाएं। प्रशासनिक व्यवहार को भी इसी तरह से, संगठन की संरचना, कार्मिक प्रशासन। कभी भी एक कॉपी में पूरा पता लगे एक ही कॉपी लिया और पूरा लिख दिया लोक प्रशासन, और उस कॉपी को ही लिए घूम रहे कि हाँ ये बुक हमारी है, पूरा पवेड इसी के अंदर से है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जब पेपर आने को होता है तो वो बुक आपको देख के लगेगा बहुत मोटी मोटी बुक है, लेकिन मैं बताऊं, अगर आपको जब यहाँ पांचों का आपने एकदम अलग अलग बना रखा होगा, तब आप क्या करेंगे, मुझे 2 घंटे दूंगा और 2 घंटे में मैं अपना लोक प्रशासन खत्म कर दूंगा। लोक प्रशासन का मतलब है ये जो टॉपिक है, लोक प्रशासन, अर्थ महत्व वगैरह जो सारी चीजें जो आती हैं इसके अंदर, चाहे निजी लोक प्रशासन हो गया या कैसा भी, तो वो पूरा एक ही में आता है। और सब टॉपिक वाइज तोड़ दिया उसको, कि पहले अर्थ देख लिया, महत्व देख लिया, अवधारणा वगैरह करके एक सब टॉपिक बना दिया सबका, और उसी में आ जाएगा। आप अगर आप 2-3 बार पढ़ें तो मैं 100% श्योर हूं 15 मिनट के अंदर ये टॉपिक तो एकदम फिनिश हो जाएगा। और 3 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन 3 इसी से होंगे, सीधा सीधा एकदम लिखना है। जाके आपका पूरा एकदम डायग्राम बना होगा दिमाग में कि हाँ इसको मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा एकदम लिखना शुरू कर देंगे पहले क्वेश्चन से ही, और पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह संगठन के सिद्धांत भी हैं, कि संगठन के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में आप पूरा एक अपना अलग 10-15 पेज का जो भी आपका बनता है उसको करिए। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाएं आप। और उसके बाद में एक चीज याद रखें, जब आप ये सब चीजें कर रहे हो उसके बाद यूथ कंपटीशन की एक जो सॉल्व पेपर आता है पिछले सालों का, उसको जरूर साथ में ले लें और देखें कि लोक प्रशासन के अर्थ महत्व के बारे में कितनी बार क्वेश्चन आया है, किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। सेम उसी टॉपिक को एकदम लिख के, लोक प्रशासन का अर्थ, और उसके सामने अपना जो 5-6 लाइनों का जो है लिख दिया। देखिए 5-6 लाइन एग्जाम में जाके 12 लाइन आराम से हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब 5 ही 6 लाइन याद नहीं होंगी तो मतलब सोचिए 5-6 ही भारी पड़ेंगी, 12 कैसे लिख पाएंगे। तो सेम सारी चीजें यही हैं कि आप इसको जो है वहां से देखिए क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने इनके टॉपिक वाइज, इनके टॉपिक को जो है पहले लॉन्ग क्वेश्चन आते थे उनको और तोड़िए। पहले नॉर्मल लिख देगा कि आता था पहले लोक प्रशासन के अर्थ महत्व, अवधारणा वगैरह, परिभाषा वगैरह, लोक निजी प्रशासन, सब एक साथ मिला देते थे पूरा लंबा क्वेश्चन को। और उसमें भी क्या होता था, जो पुराने लोग हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं वो क्या करना है, तो एक पेज पे अर्थ बता दिया, दूसरे पेज पे महत्व बता दिया, तीसरे पे कुछ मतलब जो भी है बाद में लोग चलता रहता था अपना 10-15 पेज अपना ऐसे ही चलता रहता था एक ही क्वेश्चन। तो वैसी स्थिति अब है नहीं, लेकिन वही सेम चीज है। अब वो क्या करता है, अब हर पेज जो है, पेज हर दूसरे पेज के बाद में ये क्वेश्चन होता है कि लोक प्रशासन का अर्थ पहले पेज पे बताइए और तीसरे पेज पे बताइए लोक प्रशासन का महत्व क्या होता है। तो वही चीज है बस, और कोई बदलाव नहीं है उसमें। टॉपिक वाइज आप इसको बनाएं आराम से। संगठन की संरचना है, कार्मिक प्रशासन है, ये सेक्शन हो गया ए। उसका सेक्शन हो गया बी। बी सेक्शन में वित्तीय प्रशासन, उत्तरदायित्व और तथा नियंत्रण, प्रशासनिक विधि, प्रशासनिक सुधार और विकास प्रशासन, लोक नीति। देखिए ये सेक्शन जो है बहुत अच्छा सेक्शन है। मैं फिर से एडवाइस आपको दूंगा, 3 क्वेश्चन जो होते हैं आप इससे अटेम्प्ट करें, इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इससे बाहर से आपको लिखने के लिए देखिए प्रशासनिक सुधार के ऊपर एक पूरा एक कमेटी बैठी थी और उसकी रिपोर्ट्स हैं, आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और एक बहुत अच्छा नंबर भी आपको मिलेगा। तो जो लोक नीति है और उसके साथ में जो उसकी लोक नीति अवधारणा वगैरह क्या है, ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं। विकास का प्रशासन हो गया। तो आप ध्यान रखिए इसमें कि 3 क्वेश्चन, आप कोशिश कीजिए कि 3 क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट करें। और बहुत सी कमेटी हैं जिन्होंने अब रिपोर्ट दी है अपनी, और जो अभी इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं ये बहुत हाईलाइटेड भी रहते हैं। देखिए वित्तीय प्रशासन भी इसी में दिया, उत्तरदायित्व और नियंत्रण भी इसी में दिया हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि 3 क्वेश्चन आप इससे अटेम्प्ट करें। अगला है दोस्तों, एज ए एग्जाम्पल के लिए जो लोक प्रशासन का 2016 का जो फर्स्ट पेपर है वो मैं यहाँ डाला है। इसमें लिखा है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच विभिन्नताओं को की व्याख्या कीजिए, और हाल ही के वर्षों में एक दूसरे के ये दोनों निकट आ रहे हैं।
तो थोड़ा सा जो एक एग्जाम्पल है, यहाँ लूथर गुलिक द्वारा दिए गए संगठन के सिद्धांत को भी यहाँ पूछ लिया गया है। और यहाँ मैं जैसे बता रहा हूँ ये क्वेश्चन का दिया हुआ है, एक थोड़ा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। यूएस में क्या होता है कि मतलब इस तरह का लोक प्रशासन जैसी कोई एक वहाँ नहीं है व्यवस्था। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ आईएएस वगैरह होते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया गया है। मतलब जहाँ पूरे एक नगर निगम को देखने के लिए वहाँ पर पूरा एक प्राइवेट कंपनी होती है, उसको ठेका दे दिया जाता है, वही सब चीज़ें देखते हैं वहाँ का पूरा जो होता है। बस लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए वहाँ पुलिस होता है, बाकी जो सारा काम होता है वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो एक प्राइवेट संस्था करती है। तो उसी तरह की जो जो चीज़ें हैं आज हमारे यहाँ होने जा रही हैं। आज हमारे यहाँ ट्रिपल आ गया है, उसमें वर्क हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूं, पहली बार रेलवे में रेलवे स्टेशन जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, वो पहली बार गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया है उसको। वो पूरा प्राइवेट देखा करेगा वो उसको। तो ये कैसे बदलाव हो रहे हैं हमारे यहाँ ये लोक प्रशासन में, हल्के हल्के अब आने शुरू हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप रिलेट करके लिख सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर बन सकता है। तो बाद में जो है चेस्टर बर्नार्ड के संगठन का जो है एक सहयोगी व्यवस्था क्यों माना गया है, इन सारे बातों में कि उन्होंने जो सिद्धांत दिए कैसे दिए हैं करके। तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। और आप अगर पिछले सालों के जो क्वेश्चन होंगे लिख के रख रखे होंगे आपने, एकदम 2-3 बार रीडिंग उनकी लगा रखी होगी, शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जाके पक्का पेन चलना शुरू हो जाएगा, वहां जाके एकदम सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक देखा, पेन शुरू। चलिए दोस्तों, पेपर 2 जो है देखते हैं हम उसको। पेपर 2 में जो यहाँ देखिए लिखा हुआ है भारतीय प्रशासन, तो भारतीय प्रशासन के बारे में है पूरी तरह से ये पेपर 2। इसमें भारतीय प्रशासन का भारत में जो विकास हुआ है, कैसे कौटिल्य के विचार मुगल टाइम में, ब्रिटिश टाइम में, उसका संवैधानिक परिवेश, संसदीय संसदीय लोकतंत्र, संघवाद, योजना, समाजवाद, संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय प्रशासन, केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध, लोक सेवाएं, योजना तंत्र, लोक क्षेत्र उपक्रम, लोक व्यय का नियंत्रण, कानून एवं व्यवस्था संबंधी प्रशासन, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, कल्याण हेतु प्रशासन। और भारतीय प्रशासन के प्रासंगिक जो मुद्दे होते रहते हैं, जो कई बार विवाद चलता रहता है, उनके बारे में, जैसे लोकपाल हो गया, भारत में प्रशासनिक सुधार के बारे में, जनता की शिकायतों का निवारण। तो एक जो प्रशासक होता है उसके लिए ये पेपर, अब सब लोग तो नहीं लेते पेपर, लेकिन जो लेता है और जो लिखता है उसको प्रशासन में बाद में प्रशासन को संभालने में, चलाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। देखिए यहाँ पर जो है जिला प्रशासन भूमिका, महत्व, जिलाधिकारी, भू राजस्व, कानून व्यवस्था वगैरह के बारे में सारी चीज़ें पढ़ने को यहाँ मिल जाती हैं, कैसे होता है, कैसे काम करता है सिस्टम पूरा। तो आपको आगे जाके भी इसकी हेल्प मिलने वाली है। पंचायती राज भी इसमें दिया हुआ है, केंद्र राज्य के बीचों का संबंध होता है, हमारी लोक सेवाएं जो हैं सारी इसी के अंदर रहती हैं, संघ की हों, राज्य की हों, सारा उन लोक सेवकों का प्रशिक्षण किस तरह से दिया जाता है, हमारी लिमिट्स क्या होती हैं, जनता के प्रति हमारा जो है क्या कहते हैं संबंध किस तरह का होना चाहिए, हम कैसा व्यवहार करें उनके साथ में। हम जो आप देखते हैं कि कई बार हर जिले में क्या होता है, डिसाइड होता है कि मंगल को, बुध को, शुक्र को, या जब भी होता है एक दिन रखा जाता है कि भाई इस दिन जो है तहसील दिवस होगा और वहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारी उस दिन वहाँ बैठेंगे जनता की शिकायतों को सुनने के लिए। तो एक बहुत अच्छा पेपर है ये। और मैं इसको सिलेबस को जिस तरह से तोड़ा है मैंने आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों पेपर 2 के सेक्शन ए में जो आपको मिलेगा, भारतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ, संवैधानिक परिवेश, संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका, केंद्रीय प्रशासन की संरचना, केंद्र राज्य संबंध, लोक सेवा और लोक क्षेत्र उपक्रम, ये आपके आते हैं सेक्शन ए में। उसके बाद जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन में आपका आएगा लोक प्रशासन, लोक व्यय, ये कैग वगैरह इसी में आता है, पैक भी इसी में आता है, लोक लेखा समिति जो होती है, और कानून व्यवस्था, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, भारतीय प्रशासन के प्रसंग मुद्दे जो बताया था मैंने, और कल्याण हेतु प्रशासन। इसमें दोनों टॉपिक मैं कहूँगा अच्छे हैं।
और इसके साथ में ये है कि करंट को लेके, आप करंट में कोई मुद्दा इस तरह का है तो उसको करंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड पेपर में आप करंट से जरूर रिलेट करें। कोई कमेटी अपने कुछ रिकमेंडेशन दी है तो उसको डालें। गूगल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आप सिर्फ जो नोट्स आप बना रहे हैं या किसी का नोट्स आपको मिल गया है टीचर का, उसने जो लिखवा दिया है वही चल रहा है रामगाथा, उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा गूगल कीजिए। कोई भी चीज़ है किसी के बारे में आप गूगल कीजिए, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी वहाँ से और ज़्यादा चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। एक कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है तो वो बहुत सारी आयामों को ध्यान में रख के अपनी रिकमेंडेशन देती है। और अब आप अपने मन से ही कुछ लिख देंगे वहाँ तो सही नहीं है। उस कमेटी का नाम जरूर डालें और उसके बाद जो रिकमेंडेशन उसने दी हैं उसको अच्छे से वहाँ लिखें, पॉइंट वाइज लिखें। 2-3 रिकमेंडेशन भी आपको अगर याद रह जाती हैं तो बहुत अच्छा है। इतने से ही हो जाता है काम। बस नाम याद हो कमेटी का, उसके बाद 2-3 रिकमेंडेशन वहाँ डाल दी कि हाँ इस कमेटी ने ये बोला और ऐसा होना चाहिए, तो इससे अच्छा रहता है। और बाकी आप इसमें कुछ भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे इससे चाहे 2 कर लें या 3 इससे कर लें, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं सब इसमें आपको एक ही बात कहूँगा पेपर 2 के लिए कि करंट को जरूर ऐड करें। करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गूगल का यूज़ करें आपको बुक्स में अगर इतनी सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो। और दूसरा, मैंने अभी एक बार और फिर बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है इलाहाबाद में कौन टीचर पढ़ाते हैं इसको। आपको अगर किसी को भी, आप जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता है लोक प्रशासन का ऐसा सब्जेक्ट है किसी कोचिंग वगैरह के बारे में, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं दूसरे लोगों को बता सकूं। और हाँ, मुझे पता है लोग पूछेंगे जरूर, तो प्लीज़ जिसको अगर पता हो तो मुझे जरूर बताएं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए सेकंड पेपर को मैंने 2016 के यहाँ डाल रखा है। भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश शासन के जो प्रभाव हैं उनका उल्लेख कीजिए। भारतीय प्रशासन के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट कीजिए और प्रशासनिक संस्कृति पर एक संक्षिप्त जो है टिप्पणी लिखिए। तो ये देखिए 15 और 15, यह जो देखिए 2 क्वेश्चन 15 नंबर से हैं, 15-15 नंबर से, और एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर से है। वही सेम है, सारे पेपर का एक सा ही है, कुछ डिफरेंस ऐसा नहीं है। उसके बाद में यहाँ मंत्रिमंडल की समिति की भूमिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए। मतलब एकदम आप देखेंगे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अगर आप सीधा सीधा एक एक क्वेश्चन आप बना के एक एक पेज का लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप अगर लिखेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं उसको आसानी से। और आपका एक जो क्वेश्चन फॉर्मेट दिमाग में हमेशा रहता है कि इस क्वेश्चन को मैं यार शुरू कैसे करूं, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो कोशिश कीजिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले आप उनको रेडी कीजिए। उसके बाद आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है। जो मेहनत आपको पहले लगानी पड़ेगी वो बाद में नहीं लगानी पड़ेगी। एकदम सीधा सीधा आपका जो है पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा। अगर कोई टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि टीचर के साथ आप भी मेहनत करें, वरना टीचर तो वो टीचर के हिसाब से मेहनत करेगा भाई। अगला देखते हैं फिर। लास्ट में दोस्तों जो टाइम मैनेजमेंट का फंडा है वो हमारा पुराना ही है। 5 क्वेश्चन जो होते हैं करने होते हैं हमें, चाहे हम ऊपर वाले सेक्शन से 2 करें और नीचे वाले सेक्शन से 3 करें। 5 टोटल करना होता है आपको। और उसके बाद जो होता है 5 क्वेश्चन के सब 3 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि फिर टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ हो जाता है 15। 15 में जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15 को आप 10 से गुणा 1 मिनट दीजिए आप एक क्वेश्चन पर, तो आपका 150 मिनट ऐसे चला जाएगा यहाँ पे। और 150 मिनट चलने के बाद जो आपका टाइम मैनेजमेंट में जो बचेगा, 10 मिनट आपकी कॉपी के लिए हो गए, 5 मिनट आपके पानी पीने वगैरह के लिए, 5 मिनट एग्जामिनर ले जाएगा। तो ऐसे करके आपके पास टाइम नहीं बचेगा बिल्कुल भी। 10 मिनट से ज़्यादा मत दीजिए, जिससे आपके पास बाद में भी अच्छे से जो है टाइम बचा रहे। और दोस्तों ये मेरा लास्ट वीडियो था इस तरह के ऑप्शन के ऊपर, एक सेक्शन वाइज बनाने के ऊपर। अब से मैं पबैड और सोशल वर्क से संबंधित कोई भी वीडियो अपने यहाँ नहीं डालूंगा। सोशल वर्क में मैंने कल वीडियो बना के डाला, मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला नहीं है। 1-2 लोगों ने मैसेज किया, ज़्यादा लोगों ने मैसेज नहीं किया। और मैं वैसे भी कराने वाला नहीं था सोशल वर्क को। और शायद मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगी लोगों को, ज़्यादा रिव्यू उस पर जब व्यूज़ ज़्यादा नहीं आए हैं और लोगों ने मतलब ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं। तो अब से मेरा जो वीडियो रहेगा वो डिफेंस स्टडी पे और पबेट पे, इन दोनों पे मैं सारे नोट्स और जितना हो सकेगा मुझसे
और करंट से रिलेटेड जितने भी सारे मुद्दे होते रहेंगे, किसी अगर टॉपिक में वो इम्पोर्टेंट हाँ लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और श्योर है नोट्स तो मैं दोनों सब्जेक्ट जो हैं पबेड और डिफेंस स्टडी दोनों के सारा पूरा A to Z सिलेबस करना है ऑनलाइन। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही।